अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी हमने फिज़िक्स का जो गेस्ट पेपर था वो अपलोड किया था अपने चैनल पर, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो पेपर में आए थे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहली बार ये पेपर हो रहे हैं न्यू कोर्स के मुताबिक, तो इसमें जो है एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बता देते हैं ताकि उसमें आपकी तैयारी जो वो अच्छे तरीके से हो जाए। आज अब मंडे को पेपर आपका केमिस्ट्री का है, तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं इसमें हम चैप्टर वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। आप उन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करें ताकि आपके मैक्सिमम नंबर्स आ सकें। तो नंबर वन हम बात करते हैं चैप्टर वन की, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। तो इसमें जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं तो उसमें सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन आ जाएगी। मैटर क्या होता है जी? और मैटर की जो चार स्टेट्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। इसके बाद केमिस्ट्री की डेफिनेशन और जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं उनकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। इनमें से लाजमी कोई ना कोई डेफिनेशन आएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, किसी की भी डेफिनेशन इसमें से पूछी जा सकती है। इसके बाद हमारे पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडियल सॉल्यूशन। और अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो एक्सरसाइज में आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 4 एंड 7 ये आपने तैयार करना है। तो पहले चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं, इन पे आपने फोकस करना है। चैप्टर 2 की हम बात करते हैं तो इसमें आपने एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की डेफिनेशन याद करनी है, इनके सिंबल्स याद करने हैं, आइसोटोप की डेफिनेशन याद करनी है। आइसोटोप की आप एक एग्जांपल कर लें, हाइड्रोजन वाली, कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। इसके बाद आपको शेल्स के नाम पता हो, कितने शेल्स होते हैं, उनके क्या क्या नेम है, सब शेल्स कितने हैं, उनके क्या नाम है। इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक जो है कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास। ये आपका जो है वो न्यूमेरिकल भी आ सकता है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं हम, केमिकल बॉन्डिंग में। तो इसमें आपको जो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन आनी चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड जो अपने पढ़े हुए हैं यहाँ पे, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, ऑक्टेट रूल क्या होता है, डुप्लेट रूल क्या होता है, आयन की डेफिनेशन ये आपको आनी चाहिए। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, तो आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो आपने पढ़ा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है, ये कैसे बनता है, ये अपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है। इसके बाद आपने आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस भी याद करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर नंबर 4 स्टोइचियोमेट्री में आपने डेफिनेशंस जस्ट याद करनी है। मोल की डेफिनेशन, मोलर मास की, अवोगाड्रो नंबर का फार्मूला, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका सिंबल क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला जस्ट डिफाइन करना है आपने। केमिकल इक्वेशन की आपने डेफिनेशन भी याद करनी है, और जो इसके 4-5 पॉइंट आपने पढ़े हुए हैं कि केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ से आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 2 जो है वो तैयार करना है। चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, इनकी अपनी डेफिनेशन याद करनी है। और लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सो एंड एंडो में डिफरेंस आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 6 एक्विलिब्रियम, यहाँ पे एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है। अब जो इसके बाद जो लॉन्ग में आपका डायनेमिक एक्विलिब्रियम आ सकता है कि डायनेमिक एक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एक्सरसाइज में आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 एंड 3 करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका 7 है, यहाँ पे आपने एसिड की डेफिनेशन, बेस की, एल्कली की, पीएच इंडिकेटर, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आपने तैयार करना है। एसिड बेस के आपने तीनों कॉन्सेप्ट की डेफिनेशंस तैयार करनी है, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्राउनस्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट एंड लीवस कॉन्सेप्ट। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से आ सकता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो सॉल्ट में है और एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज में भी है, एंड पीएच स्केल। चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। पीरियोडिक टेबल में पीरियड किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक साइज, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करें तो पीरियोडिक ट्रेंड्स आ सकते हैं कि एटॉमिक साइज
आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ग्रुप में जब पीरियड में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो क्यों करते हैं। चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करें तो इसमें एल्कली मेटल्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ग्रुप 1 जो है एल्कली मेटल्स का होता है, ग्रुप 17 जो है वो नॉन मेटल्स हैं। इनके नाम आपको पता हो कुछ कुछ एलिमेंट्स के कि ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट है, ग्रुप 17 में कौन से एलिमेंट है, और ग्रुप 1 का फैमिली नेम क्या है, ग्रुप 17 का फैमिली नेम क्या है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में एलिमेंट जो ग्रुप 1 के हैं उनकी प्रॉपर्टीज, और हैलोजेंस जो ग्रुप 17 है इनकी प्रॉपर्टीज और इनके नेम। लास्ट चैप्टर नंबर 10 में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पोल्यूशन की डेफिनेशन, एयर पोल्यूशन क्या होती है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड रेन। लॉन्ग क्वेश्चन में ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है और एसिड रेन ये आ सकता है। चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन आपने करनी है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। तीनों का जनरल फार्मूला आपको आना चाहिए। आपको पता हो कि ये सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, इनमें जनरल फार्मूला आपने सारों का याद करना है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो इसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में से जो है इनकी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं और हाइड्रोकार्बन के यूजेस जो है वो आ सकते हैं। ये आपका सारा पेपर का गैस है जी, जो कि आ सकता है आपके पेपर में ज़्यादा चांसेस हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आपके पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि क्या कुछ चेंजेस हम अपनी वीडियोस में लेकर आएँ, और अच्छे तरीके से तैयारी करें ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया।